नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जो फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जो फोकस में। तो हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा था डियर स्टूडेंट्स, चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी हमारी क्लास को। हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा था डियर स्टूडेंट्स, और केमिस्ट्री में हमने क्या किया था, बॉन्ड वैलेंसी की थी। हम वैलेंसी से संबंधित टॉपिक कर रहे थे और वैलेंसी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज की क्लास में हम करेंगे केमिकल बॉन्ड। आज की क्लास में क्या करेंगे हम, केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड के टाइप्स। आज की क्लास में क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारा कंटेंट स्टार्ट करते हैं और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें डियर स्टूडेंट्स हमारी क्लास को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का कंटेंट अपना स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं और केमिकल बॉन्ड होता क्या क्या है। वैलेंसी का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका था और वैलेंसी में मैंने बताया था कि कम से कम 20 एटम है ना, तो हम सीक्वेंस में याद कर लेना भाई, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक की, समझे ना, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के एटम की सीक्वेंस कम से कम लर्निंग कर लो। चलो डियर स्टूडेंट्स, अपना स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्ड। अब तुम्हारा कोई मित्र, अज्यूम कीजिए तुम्हारा कोई फ्रेंड्स है, तुमने उसके लिए कुछ किया तो तुम्हारे साथ उसका कोई रिलेशनशिप है, मीन्स तुम्हारा उसके साथ कोई बॉन्ड है, समझ रहे ना। तुम आपके फ्रेंड के लिए कुछ करते हो तो उसके बीच में और तुम्हारे बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड मीन्स तुम्हारे बीच में और उसके बीच में एक संबंध बन जाता है। ऐसे ही दो एटम अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, इनके बीच में क्या बनती है, शेयरिंग के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के थ्रू, तो उनके बीच में क्या बनती है, बॉन्डिंग बनती है। उसे ही क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। जिस प्रोसेस से बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड। तो एवरी एलिमेंट स्टेबल रहने के लिए, भाई वो अपना स्टेबल रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको अपने ऑक्टेट को पूरा रखे। पूरा मीन्स उसके बाहरी जो भी सेल होगी उसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम रखे, समझे ना, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रखे। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने या फिर डोनेट करने के थ्रू जैसे भी प्रोसेस अपनाता हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक एलिमेंट मीन्स तत्व है यहाँ पे। एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अष्टक पूरा करने के लिए, जो अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्शन का मीन यहाँ से आकर्षण है। आकर्षण का मीन उसे अपनी ओर लुभाता है या उसकी ओर लुभता है, समझ रहे हो ना। या किसी एटम को ये इसको अपनी ओर लुभाए या इसको अपनी ओर लुभा लेता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है या फिर इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। किसको पूरा करने के लिए, अष्टक को। अष्टक मीन्स यहाँ से ऑक्टेट है। ऑक्टेट रूल हमने पिछली क्लास में इजीली से समझ लिया था। तो अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, उसे रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक, हिंदी में इसका मीन्स क्या होता है, रासायनिक बंध, रासायनिक बंधन।
रासायनिक बंधन, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। अज्यूम कीजिए कि ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 ही होंगे सर। एक और मीन्स दूसरा भी हाइड्रोजन, एक अनादर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है, इसके भी बाहरी सेल में कितने सेल? 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया? इस हाइड्रोजन को। तो इसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसने भी इसको शेयर कर दिया, तो इसकी में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो मीन्स हाइड्रोजन। जो ये ऐसी शेयरिंग होगी उसे ही क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। उसे क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाए। ऐसे ही हर एक एलिमेंट क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू चार्ज भी आता है। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू चार्ज भी आ जाता है। चार्ज मीन पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। ये इजीली से समझेंगे। आज की क्लास में, मैंने पिछली क्लास में भी करा दिया था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, लेकिन आज की क्लास में भी कंटेंट आपका क्लियर कर दूंगा मैं। समझ रहे हो ना? तो डेफिनेशन को इजीली से लिख लीजिए और एग्जाम्पल के रूप में ये भी लिख लीजिए। आगे देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के टाइप क्या क्या है। केमिकल बॉन्डिंग के टाइप क्या क्या है? तो केमिकल बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? 2 टाइप्स। तो 2 टाइप कौन सी होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स नंबर 1, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, और यहां पे लिख देता हूं केमिकल बॉन्डिंग। अनदर टाइप क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये तो अंतर है, हिंदी में लिखता हूं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? तो इसे क्या बोलते हैं? अंतः अणु बल। इंटर मीन्स अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक अणु बल। अब देखिए क्या होता है इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? जो एटम और एटम के बीच हो। अब एटम आपका फर्स्ट क्लास में ही इजीली से कंसेप्ट क्लियर किया था कि एटम क्या होता है। समझ रहे हो ना? तो एटम और एटम के बीच, एक एटम और दूसरे एटम के बीच जो बॉन्ड होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसमें कौन सी फोर्स यूज होगी? इंटरमोलिकुलर। तो क्या होगा? जो एटम प्लस एटम के अंदर होगा, मीन्स परमाणु प्लस किसके बीच होगा? परमाणु के बीच होगा। जो परमाणु प्लस परमाणु के बीच होगा उसे क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतः अणु बल। और ये क्या होगा? शेयरिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं वैसे तो, समझे ना? और ये बल होगा ना, जो यो बंध होगा, ये बंध स्ट्रॉन्ग होता है।
ये बंध क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी पहली बात क्या होगी, जो एटम और एटम से मिलके होगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताते हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, देखो एग्जाम्पल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन की, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो इसके भी कितने होंगे, 6 होंगे। और कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6, आउटर मोस्ट में 4। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 सर, 4 मिलेंगे। अब देखो इसको आपका आज तक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हम पीछे क्लास में इजीली से समझ चुके हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये क्या करेगा, कार्बन आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा। अब इसके यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही कार्बन के भी 8 हो जाएंगे। कैसे सर, 1 2 3 4 6 7 8। तो ऐसे ही कितने, कार्बन के भी 4 हो जाएगी। देखो भाई ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए ना 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग कर दी। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 और 2 ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग कर दी, तो कितने हो गए, टोटल 8। ऐसे ही कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे ना, 7 8, दो ऑक्सीजन ने भी तो शेयरिंग की इसके साथ। तो ऐसा बॉन्ड होगा जो एटम से एटम, एटम है ना, कार्बन भी एटम और ऑक्सीजन भी क्या है, एटम है। तो एटम और एटम के अंदर जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इनके स्ट्रॉन्ग होने का रीजन क्या है, इनके बीच ना स्पेस कम होता है, इनके बीच में स्पेस है, ऐसे स्पेस क्या होता है, कम होता है। आगे जानेंगे इजीली से, स्पेस क्या होता है इनके अंदर, कम होता है। अब स्पेस कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से ऐसे जकड़ लेते हैं अपने आप को, इस कारण इनके अंदर बॉन्ड जो हो गए ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो गए, ये बॉन्ड जो होंगे स्ट्रॉन्ग हो गए। अब आती है बहुत बात इंटरमोलिकुलर फोर्स, आंतरिक अणु बल। ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में होंगे, ये किस किस के बीच में होंगे, मॉलिक्यूल प्लस किसके बीच होंगे, मॉलिक्यूल, समझ रहे बात ना, किस किस के बीच होंगे, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच हो गए, मीन्स अणु प्लस किसके बीच हो गई, ये अणु के बीच होगी, अणु प्लस अणु के बीच हो गए। और इनके कंपैरिजन में ये क्या होंगे, दुर्बल होंगे। ये तो क्या थे, प्रबल थे, प्रबल मीन स्ट्रॉन्ग थे, ये क्या होंगे, वीक होंगे। तो ये कैसे होंगे, दुर्बल आबंध, दुर्बल बंध लगा लो चाहिए, ठीक ना, क्या होगा, दुर्बल बंध होते हैं। आगे जानेंगे कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्यों होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, या इजीली से स्टडी करेंगे। इतना कंसेप्ट इजीली से समझ में आया ना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा
अपने कंटेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स किया हमने और इंट्रामोलिकुलर फोर्स किया है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। अब जानेंगे ये कितने टाइप्स का होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप में। ये भी कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप में। तो कौन सी टाइप होती है? तो इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। कौन सी? इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड, या फिर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स विद्युत या फिर क्या लगे आयनिक आबंध, आयनिक बंध। इसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। इसे क्या बोलते हैं? संयोजी, संयोजी बंध। और इसे क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी, उप सह संयोजी बंध। और ये कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप्स का होता है। ये कितने टाइप्स का होता है? ये 2 टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप का, हाइड्रोजन और वैन डू वॉल्स। ये 2 टाइप का होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डू वॉल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डू वॉल्स। अब ये तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में ही होगा। ये किस किस के बीच में होगा? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर के बीच में ही होगा। और ये जो बॉन्ड है ये किसके बीच में होगा? एटम और एटम के बीच में ही होगा। जैसे ये है इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसका क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के बाद इसमें कोई चार्ज आ जाता है, समझेंगे इजीली से। कोवलेंट बॉन्ड कब होता है? कोवलेंट बॉन्ड जब होता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मीन्स इसमें तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर दिया जाता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या कर दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली जाती है, अपने आप के पास भी रख लिया जाता है और अनदर एलिमेंट को भी दे दिया जाता है। सेम इसमें भी क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी भाई इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी जाती है? शेयरिंग कर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी जाती है? शेयरिंग कर जाती है। सर इसको और इसको अलग क्यों किया गया? इसका भी एक रीजन है। इसका भी एक, ये एक टाइप के एलिमेंट के बीच में होता है। ये किसके बीच में होगा? 1 टाइप के एलिमेंट के बीच में होगा। लेकिन ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट होंगे, उनके बीच में हो सकता है। इजीली से जानेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डू वॉल्स जो बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं? एक दुर्बल बॉन्ड होते हैं। दुर्बल बॉन्ड मीन्स वीक बॉन्ड होते हैं। लेकिन ये बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कंपैरिजन दिस, समझे? इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। एक एक को इजीली से जानते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? मेनली तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडी इलेक्ट्रोकोवलेंट एंड कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बंध क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड नंबर 1 पे डालते हैं। इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड मीन्स आयनिक या विद्युत स्थैतिक बल भी बंध भी बोल जाता है, लेकिन आयनिक बंध लिखने से हिंदी में थोड़ा इजी हो जाएगा। आयनिक बंध देखिए क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, जिसमें
सॉरी इलेक्ट्रॉन का डोनेट ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने से उस पर क्या आ जाता है, कोई चार्ज आ जाता है, उस पर क्या आ जाता है, कोई चार्ज आ जाता है। सर चार्ज कैसे, देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सर कैसे, देखो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने होगा, 1 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो हमने कल ही किया था 281, तो बाहरी सेल में कितने, 1, समझ रहे ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब मान के चलो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287, तो क्लोरीन ही ये, इसके आउटर मोस्ट में कितने मिलेंगे, 7, इसके आउटर मोस्ट में क्या मिलेंगे, 7, क्योंकि ये तो कंप्लीट है ना, ये तो हम इजीली से कंप्लीट कर चुके हैं। सर ऐसे वाला, समझ रही बात है ना, ऐसे वाला, अब ऐसे वाला ही थोड़ी बनाए जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करो, अगर बोलते हो ऐसे तो ऐसे समझ लो, देख लो ऐसे समझ लेते हैं। देखो सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और इसका 17, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, 8, 7, अब ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, इस अष्टक को पूरा करने के लिए 281 है ना भाई, इस अष्टक को पूरा करने के लिए 7 तो ले नहीं सकता ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। यही तो लिखा हमने, ट्रांसफर कर देगा, यही तो लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली से क्या कर लेगा, अपना ट्रांसफर कर देगा। अब ट्रांसफर कर देगा किसको, क्लोरीन को। ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा थोड़ी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा, यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी स्टक कंप्लीट। एक तो ना कितने व्यू आते हैं, आप कंजूसी बरतते हो लाइक में, कितना इजीली से कंटेंट आपके सामने लेके आता हूँ, इजी से इजी डेफिनेशन लेके आता हूँ, इजी से इजी एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूँ। तुम लाइक में कंजूसी क्यों बरतते हो, लाइक भी किया करो क्लास, अगर किसी को कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना चाहिए क्लास को, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो लाइक भी किया करो क्लास को। चलिए देखो, अब ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। अब देखना, ध्यान से फोकस रखना है, यहाँ पे सोडियम है ना, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, इसका मीन इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमने पिछली क्लास में भी समझा था, ये कौन सा चार्ज आ जाएगा, पिछली क्लास में समझा था, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, सोडियम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने 18, प्रोटॉन कितने 17, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। सर अब नेगेटिव 18 है, पॉजिटिव 17 है, मोस्ट चार्ज ज़्यादा कौन सा है, नेगेटिव है, तो क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव।
क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा सर, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तभी जाके क्या बनेगा ये NaCl। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, इन पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, इन पे क्या आ गया, इन पे चार्ज आ गया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इजीली से समझे ना, अब तो समझे ना। अब इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड की, इनकी कुछ क्या है करैक्टरिस्टिक्स है, देख लो क्या करैक्टरिस्टिक है, ये रेज कर देता हूं मैं, समझ रहे ना। अब इसकी करैक्टरिस्टिक समझो इजीली से, इसकी करैक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अब NaCl ही बना, समझ रहे हो ना। अब इसी को मान के चलो कि यौगिक बन गया ना NaCl बनाना भी, ये दो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड ही तो बनाते हैं यौगिक। ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। अभी समझा ना तुमने, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके यौगिक या फिर कंपाउंड रवेदार, धागेनुमा रवेदार संरचना वाले होंगे, संरचना के होंगे, समझ रहे हो ना, रवेदार संरचना के होंगे। एक और बात समझ लो डियर स्टूडेंट्स। अब देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही मान के चलो किसी ने 2 पॉजिटिव, ऐसा कोई एलिमेंट है यहाँ पे, कोई एलिमेंट इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी तो इस पे 2, 3 कर दी तो 3, समझ रहे हो ना। ऐसे ही किसी ने इसने एक्सेप्ट किया तो 3 एक्सेप्ट किए तो इस पे 3 माइनस चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंट है, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनके बीच में बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, समझ रहे बात ना, समझे बात ना। तो इनके बीच में बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टैग ला के सुन लो इस बात को, तो कंसेप्ट क्लियर करना भाई। जितना पॉजिटिव आयन, जितना पॉजिटिव आयन होता है, उतना ही नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन का क्रम व्यवस्थित होता है। सर कैसे, देखो कैसे। अभी NaCl बना, सोडियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसका भी एक्सेप्टर कितना था, 1 ही। ये नहीं है कि क्लोरीन तो 2 एक्सेप्ट करेगा, अज्यूम करो भाई। अब MgCl2 बन गया, Mg। अब मैग्नीशियम की तो वैलेंसी 2 है, क्लोरीन को चाहिए कितने, 1, एक ही तो ले रखा है। क्यों लेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है, एटम और एटम के बीच होता है। सर ये भी तो एटम, ये बिल्कुल भी एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। हमने 3rd क्लास में, पता नहीं 2nd क्लास में किया था, ये मॉलिक्यूल कैसे, उसकी स्टडी कर लेना ये चीजें, समझे ना। तो वहीं होगा ये बॉन्ड, जितने इलेक्ट्रॉन तो डोनेट किए जाएंगे और जितने ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट होंगे, समझ रहे ना। मतलब सोडियम 1 डोनेट कर रहा तो ऐसा दूसरा एलिमेंट वही पाएगा जिसने 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो ऐसा एलिमेंट होगा जिसने 2 एलिमेंट की जरूरत है, समझ रहे बात ना। उनके बीच होगा ये वाला बॉन्ड। और ये आगे क्या होगा, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, सभी बॉन्ड जितने भी बॉन्ड होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड होता है। रीजन सर इनके बीच में स्पेस कम होता है, इनके बीच में स्पेस कम होता है, इनके बीच में स्पेस कम होता है। रीजन दूरी कम होने के कारण, ये दूरी कम होने के कारण इनमें स्पेस कम होता है, दूरी कम होने के कारण इनके अंदर स्पेस कम होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और इनके यौगिक रवेदार संरचना वाले होंगे, इनके यौगिक रवेदार संरचना वाले होंगे। इतने ही पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे जितने नेगेटिव आयन हैं, समझे ना। और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट
जो है कोवलेंट बॉन्ड वो स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप कौन सा अपना, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो वह बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, सहसंयोजी बंध जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होती है, ना कि ट्रांसफर होता है। सर कैसे, सर ऐसे देखो, मान के चलो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी दो और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, भाई ये इसको शेयरिंग कर दे और ये इसको शेयरिंग कर दे, ये इसको शेयरिंग कर दे और ये इसको शेयरिंग कर दे। थोड़ा टाइम ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट्स आज का कंसेप्ट यहाँ एक बार क्लियर करते हैं अपना, बाकी का जो कंटेंट होगा हम बाद में करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए एक बार इतना ही कर देते हैं। तो कैसा लगा हमारा कंटेंट स्टूडेंट्स? कंटेंट को लाइक करते रहना। यूट्यूब में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया गया जिसमें आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन के बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे लिए एक MCQ की क्लास लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे ही, जिसमें तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन के PDF के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जो यूट्यूब वीडियो मिलेगी तुमने उसके नीचे ही क्या दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके लिए एक ईजी कंटेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आ गया कंटेंट अपना, आगे की क्लास में करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करते हैं।